पे क्लिक किया, उधर से आपका पूरा अकाउंट साफ। फेल हो सकती है ऐसे कि ये क्या पागलपन है कि हम आपको डबल पैसे। खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज बेसिकली कोई व्लॉग नहीं है, आज मैं आपके साथ में कुछ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो मैं फटाफट से अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये ना वीडियो पूरा देखना विदाउट स्किप, आपको बहुत सी चीज़ें पता लगने वाली है। बहुत सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि मैंने की है और मैं बाल बाल बच गई हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ में भी शेयर करना चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ अभी मैं आपको थोड़ी देर। तो बाकी का काम बाद में करेंगे, पहले मुझे लगा कि शायद जो मुझे शेयर करना आपके साथ में, मुझे वो सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और मेरी नज़र में ना ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि छोटी मोटी गलतियां, बट मेरी नज़र में तो बहुत बड़ी गलतियां थी ये, और मैं सच में बच गई हूँ। क्योंकि ये होता है ना कि एक तो आपकी पहचान और एक मेहनत का पैसा, अगर ये चला जाए ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि पहचान अगर आपने बनाई है तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो। कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने इतनी अगर मेरी पहचान बनाई है, तो अगर मेरा अकाउंट हैक हो जाता, और वो होता है ना कि अकाउंट अगर हैक हो जाता तो वो किसी और को दे देते हैं, तो शायद उस पर कोई और पोस्ट, मतलब ये सब हैक वाली चीज़ें आपको पता है तो मैं क्या ही। तो वो हो गया कि मेरी पहचान किसी और को मिल जाती, और पैसा, अगर मेरी मेहनत का पैसा अगर चला जाता तो भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सब के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो गलतियां मैं करने वाली थी या मुझसे हुई वो आपसे ना हो, तो मुझे आपके साथ में भी ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल हो, और उनके साथ में भी हो सकता है ऐसी चीज़ें हो रखी हो। बट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको कुछ मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप ये सब गलतियां ना करो। तो चलिए, मैंने ऐसी है ना शायद 3 या 4 बड़ी गलतियां कर दी है अब तक। और अभी आपको बताऊं कि इंस्टाग्राम ही सबसे ज़्यादा, अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर कोई ट्रेंड में है तो वो है इंस्टाग्राम से ही हर लोग फेमस होके यूट्यूबर बनते हैं। मतलब यूट्यूब तो पहले भी था, बट अभी का जो है ना, अगर कोई इंस्टाग्राम पे पॉपुलर है या पहले से टिकटॉक पे था तो वो बड़े बड़े यूट्यूबर बन गए, और अभी इंस्टाग्राम पे जो थोड़ा फेमस हो जाता है तो वो भी अच्छा यूट्यूबर बन जाता है। तो इंस्टाग्राम सबसे बड़ा अभी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोग ज़्यादा फेमस होते हैं। और वहीं से ही बहुत से ऐसे फ्रॉड है जो कि फ्रॉड करते हैं, और बहुत बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं, छोटे छोटे भी करते हैं बट बड़ों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। इन फ्रॉड के जाल में फंसता है ना, वो होती है औरतें या लड़कियाँ, गर्ल्स, और जो लेडीज़ होती है वही फंसती है। और ये लोग ना उन्हीं को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये होता है कि हम लोग सोचते तो हैं बट कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखना जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली गलती जो मैंने की है इंस्टाग्राम से, तो पहले मैं बताऊं तो जब मेरे 100K नहीं हुए थे ना, उससे पहले मैं फ्री प्रमोशन करती थी। मतलब मुझे पहले इतना ना तो आइडिया था पेड प्रमोशन का, और मुझे ये था कि पहले मेरे 100K हो जाए, मैं उसके बाद में ही स्टार्ट करूँगी कि यार 60-70 हज़ार है अगर आपके फॉलोअर्स, तो क्या तो मतलब पेड प्रमोशन करना, मुझे ऐसे खुद को फील होता था। बट धीरे धीरे मुझे ये था कि मेरे 100K होंगे, देन फिर मैं उसके बाद में ही पेड प्रमोशन वगैरह किया करूँगी। और फिर आपको होता है जैसे जैसे आप थोड़े से फेमस होते हो तो कुछ अच्छे लोग भी आपके साथ में ऐड होते हैं, ग्रुप बन जाता है, तो अच्छे गाइड करने वाले भी मिल जाते हैं। तो मेरे साथ में भी यही था कि मुझे अच्छे गाइड करने वाले मिल गए थे। और जब मेरे 100K हुए तो सबने मुझे सजेस्ट किया कि अब तुम है ना, उनको लगता था मैं पहले भी पेड प्रमोशन करती थी, बट जैसे बात बात हुई तो मैंने कहा नहीं, मैं पहले करती नहीं थी, क्योंकि मुझे इतना आइडिया भी नहीं है कि मतलब क्या चार्जेस लेने चाहिए, तो ये सब। तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, बताया कि नहीं इस तरह से होता है और तुम्हें करना चाहिए। तो फिर मुझे भी होगा कि अगर मैं यूज़ तो मैं इंस्टाग्राम वैसे भी करती थी, पोस्ट डालती थी, रील्स बनाती थी, बट अगर मैं घर बैठे अगर उससे कुछ कमा सकती हूँ तो मुझे लगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। कि मतलब घर बैठे अगर सिर्फ किसी का अगर स्टोरी लगाना है, या वर्बली अगर कोई चीज़ की स्टोरी लगानी है, या कोई रील बनानी है कोई प्रोडक्ट की, तो यार सही है ना। तो फिर मैंने धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट कर दिया। तो 100K के बाद में ही मैंने स्टार्ट किया था पेड प्रमोशन। तो सब लोग है ना इन्फ्लुएंसर ही डालते हैं अपनी जो बायो के अंदर। तो सब लोग ये है ना, आजकल डिजिटल क्रिएटर है, हर कोई वीडियोस बनाता है, और घर बैठे अगर किसी को पैसा मिल रहा है वीडियो बनाने का, स्टोरी डालने का, तो सब लोग चाहते हैं कि हमें भी पेड प्रमोशन मिले। सब लोग देखो घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे एक छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो।
तो फिर ये सब चीज़ें मुझे भी पता चली, तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया। तो देखो, स्टार्ट करते हैं या फिर जो छोटे क्रिएटर होते हैं, सबसे पहले अगर उनके पास में कोई भी ऑफ़र आए तो वो उनको एक्सेप्ट करते ही हैं। तो मैंने भी ज्वेलरी से शायद शुरू किया था पेड प्रमोशन वगैरह करना। उस टाइम पे मैंने पेड वैसे नहीं, सिर्फ मुझे प्रोडक्ट सेंड किया था एंड मैंने रील वगैरह बनाई उसकी, तो मतलब स्टार्टिंग हो गई थी मेरी उससे। तो मैंने किए 2-3 ऐसे ज्वेलरी के किए और उनको अपनी हाईलाइट में मतलब ऐड कर दिया। तो फिर धीरे धीरे जैसे लोग देखते हैं, आपके फॉलोवर्स भी है, उस टाइम पे मेरे 105 के समथिंग इतना था, तो उस टाइम से मैंने मतलब स्टार्ट कर ही दिया था। तो आपने ना स्टोरीज वगैरह देखी होगी कि घर बैठे पैसा कमाओ, इस टाइप की मैंने खुद ने भी किए थे वैसे। क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं प्रोफेशनल लाइन में आ ही गई हूँ और मैं यहाँ से कमाना चाहती हूँ, तो मुझे हर टाइप की ऐड वगैरह जो भी प्रमोशन होते हैं वो करने चाहिए। क्योंकि ये नहीं होता ना कि यार छोटा प्रमोशन है तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। और उस टाइम सोच भी वही थी कि नहीं, अगर ग्रो करना है तो चलो प्रमोशन वगैरह तो करने ही चाहिए, सब लोग करते हैं तो इसमें क्या कर लेते हैं। तो फिर मैंने वो किए। तो मैंने 1 या 2 किए थे उस टाइम पे ऐसे, घर बैठे पैसे कमाओ। उनकी हाईलाइट भी है मेरे चैनल पे, आप चैनल नहीं सॉरी मेरे पेज पे देख लेना, इंस्टाग्राम का पेज मेरा रचना कंवर नाम से है। उसमें हाईलाइट्स में मैंने सारे जो भी प्रमोशन किए हैं ना, उन सब की हाईलाइट मैंने डाल रखी है। तो उस टाइम पे मैंने वो वाला किया, तो वो मैंने कर दिया था, तो उसकी हाईलाइट भी थी। अब क्या होते हैं, जो कुछ ये फ्रॉड लोग होते हैं ना, तो ये यही चेक करते हैं कि पहले वो देखते हैं कि इनके फॉलोवर्स कितने हैं, फिर वो हाईलाइट में जाके चेक करते हैं कि इन्होंने किस टाइप के प्रमोशन वगैरह कर रखे हैं। तो अगर ये इस टाइप का कोई भी प्रमोशन होता है ना, कि हाँ जिसमें वर्बली हम बताते हैं कि घर बैठे पैसा कमाओ ब्ला ब्ला इस टाइप का, हालांकि मुझे सच्ची बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब इन सबको फॉलो करता है, या ये जो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं जो भी इनका होता है ये करता होगा। बट ठीक है, प्रमोशन होते हैं तो हर कोई करवाता ही है अपना, और हम लोग भी करते ही हैं। अगर क्रिएटर है तो ये सब तो करना बनता ही है। तो ये था, तो वो लोग भी क्या देखते हैं कि अगर इन्होंने ऐसे प्रमोशन किए हैं, तो फिर जो मेरे पास में जो आया था ना, वो आया था ट्रेड वाला, जो कि जो ट्रेडिंग और ये सब होते हैं ना, मैं आपको सिंपल बता दूं कि मतलब कोई पैसा दो, आप इन्वेस्ट करो और हम आपको डबल करके देंगे। तो ये सब चीज़ें थी, तो उन्होंने मुझे ऑफर की। तो उस टाइम पे ना मेरे माइंड में दोनों चीज़ें थी। वो जैसे ना सीरियल्स में सीन नहीं दिखाते कि एक तरफ रचना निकलती है, वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा कोई प्रमोशन नहीं करना है जिसमें किसी का नुकसान हो, कि ये क्या पागलपन है कि हम आपको डबल पैसा करके देंगे, ऐसा कोई होता है क्या। बट दूसरा मेरा रूप प्रकट होता है, वो मुझे बोलता है कि नहीं, अगर तुम इस लाइन में हो, प्रोफेशनल लाइन में हो और तुम्हें ग्रो करना है, तो तुम्हें प्रमोशन तो करने पड़ेंगे ना। अगर तुम इस लाइन में आ ही गई हो तो ये सब क्या देखना। और अगर लोगों को इन्वेस्ट करना है तो वो भाई अपना सोच समझ के करें। तो मतलब ये होता है ना, 2 फेस दिखाई दे रहे हैं आपको। तो मैं भी ऐसे थी, मतलब मेरी अंतरात्मा ये बोल रही थी कि इस टाइप का प्रमोशन नहीं करना चाहिए, कि हो सकता है किसी का नुकसान हो जाए। बट कहीं ना कहीं एक साइड वो थी कि नहीं यार, करना चाहिए। अगर ऑफर आया है तो क्या है, सब लोग करते, क्योंकि काफ़ी लोग करते भी हैं और अभी भी करते हैं। तो बस, और मेरे हस्बैंड को ये चीज़ नहीं पता थी कि ऐसा ऑफर मेरे पास आया है और मैंने उसकी स्टोरी ज़रा मतलब लगाने वाली हूँ। तो मैंने उनको नहीं बताया था, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको अपना चार्जेस वगैरह जो भी था वो बता दिया। उन्होंने मुझे एडवांस भी पे भी कर दिया था, तो मुझे था कि अब तो मुझे बनानी ही पड़ेगी। तो फिर भाई मैंने वर्बली उनका स्टोरी जो भी था वो डाल दिया। अब स्टोरी तो मैंने डाल दी थी, बट कहीं ना कहीं मन में होता है कि अगर अपन को खुद को लगता है ना कि ये चीज़ गलत है, तो कहीं ना कहीं ऐसे मन में ऐसी होती रहती। तो मैंने डाल दी स्टोरी। तो फिर उसके बाद में मेरे पास में ही मैसेज आ रहे थे कि क्या आपने भी इन्वेस्ट किया है क्या। मतलब काफ़ी सारे लोगों के आए थे, जीजा आपने भी किया है क्या, ये सही है क्या, ये वो। तो मैंने कहा कि भाई मैंने सिर्फ प्रमोशन किया है, बाकी जो भी डिटेल है आप इन्हीं से पूछो डायरेक्ट, मतलब मेरे कहने से कुछ भी मत करो। तो मेरे पास में काफ़ी ऐसे मैसेज आने लग गए थे ना, उस टाइम तक भी मेरे हस्बैंड ने मेरी स्टोरी देखी नहीं थी। ये था कि 4-5 घंटे तक मेरी स्टोरी लगी हुई थी। फिर उसके बाद में फिर मैंने मैसेज वगैरह चेक किए, तो कुछ अपने जो होते हैं वो भी आपको गाइड करते हैं, तो अच्छी गाइड ही करेंगे। तो उनमें से कई के मैसेज ये भी थे कि देखो ये सब लोग फ्रॉड होते हैं, और अगर आप भी इनका साथ दे रहे हो तो आप भी गलत हो। अगर किसी के साथ कोई बड़ा अगर मतलब फ्रॉड हो गया तो आपको भी जेल हो सकती है, ऐसे वैसे करके मैसेज थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अलग से एक स्टोरी भी ऐसे लगा दी लिख के थोड़ा, कि भाई अगर आप कोई इन्वेस्ट करते हो तो मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब इस टाइप मैंने लगा दी थी। तो वो स्टोरी
जिस पेज का वो प्रमोशन था उन्होंने देख ली, तो कहते नहीं ऐसा नहीं होता, आपने ऐसी स्टोरी लगा दी तो आपकी ये स्टोरी देख के हम पे मतलब फ़ोन पैसा इन्वेस्ट करेगा कि आप अपनी स्टोरी हटाओ, ऐसा नहीं होता, आपको है ना 24 आवर्स के लिए तो हमारी जो स्टोरी है वही लगा के रखनी है, ये वो। तो फिर मैंने वो हटा दी थी और उस टाइम तक भी ना 2-3 घंटे के लिए वो वाली स्टोरी भी थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने वो भी देख ली थी, तो फिर मैंने वो वाली हटा दी। और उस दिन और मेरे हस्बैंड ने भी मेरी स्टोरी देख ली। फिर जब ये घर आए तो इन्होंने भी मुझे डांट लगाई कि थे पागल हो, इससे कोई प्रमोशन हुआ है, अगर कोई फंस गया, अगर करनी इन्वेस्ट कर भी दिया तो देखो थार पर भी आ सका नाम, ये वो मतलब इस टाइप से ऐसे बोलते हैं। तो इन्होंने मुझे बोला, तो फिर मुझे ऐसे हुआ कि नहीं, मैं ये करना भी नहीं चाहते थे मैं प्रमोशन, बट वो हो गया, मुझसे गलती हो गई कि चाहे आप ये समझ लो कि एक लालच हो जाता है या फिर ग्रो करने के चक्कर में कि ठीक है मुझे ज़्यादा अगर मैं प्रमोशन करूँगी तो जल्दी जल्दी फेमस हो जाऊँगी। मतलब जब आप कुछ प्रमोशन कर लेते हो ना, सबकी रियलिटी में बता रही हूँ, तो हमें ये लगता है कि इंस्टाग्राम की अगर कोई किंग या क्वीन है तो बस वो हम ही है, जितने भी जो भी प्रमोशन है ना वो हमारे पास ही आनी चाहिए। तो मतलब ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कुछ प्रमोशन करने के बाद में। तो शायद मेरी भी वही गलती थी और मैंने ये वाली गलती कर दी थी। बट अब मुझे नहीं पता कि अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो ये वाली गलती मेरी पहले थी और फिर उसके बाद में मैंने कभी भी ये वाला ऐसा प्रमोशन नहीं किया। मतलब जो ट्रेडिंग से रिलेटेड था कि हाँ डबल पैसा करो, ट्रिपल पैसा करो, मतलब मैंने कसम खा ली थी कि मैं नहीं करूँगी, कि हो सकता है कि किसी का नुकसान भी हो सकता है। अगर कोई मेरी स्टोरी देख के अगर कोई कारण नहीं आ रही है, चलो सुलाएंगे अभी आपको। तो ये वाली गलती मेरी पहली थी। थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ मैं, फिर आगे की 3 गलतियाँ मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं खुशू को सुला देती हूँ। हाँ चलो, ये दूसरी गलती की जो कि मैंने ना 3 बार की है रिपीट। मतलब एक ही गलती को मैंने 3 बार दोहरा दिया है, मतलब कितनी पागल हूँ ना। इंसान गिर गिर के ही ऊपर उठता है, ऐसा कुछ था। तो मैं भी गलतियाँ कर करके ही सीखी हूँ सब चीज़ें। तो देखिए दूसरी गलती पता है क्या है, कि आपको पता होगा सब लोग प्रमोशन वगैरह करते हैं, पेड प्रमोशन करते हैं, या फिर ये होता है ना कि कोई आपको प्रोडक्ट वगैरह सेंड करता है तो उसकी वीडियो वगैरह बनाना, या अगर स्टोरी भी लगानी है तो वर्बली हम उसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं प्रोडक्ट को। तो इसको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, कोई भी वाटर कोलैब या जो पेड कोलैबोरेशन ये सब होता है तो बहुत से लोग नहीं समझते ये वाली लैंग्वेज, तो मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ देसी स्टाइल से। तो देखिए ये जैसे प्रमोशन हम ऐड करते हैं कोई प्रोडक्ट की, या अगर किसी ने बोला है कि हमारे पेज को आपको स्टोरी में लगाना है तो उस पेज के बारे में थोड़ा अगर वर्बली, क्योंकि स्टोरी 2 तरह से लगती है, एक तो सिंपल स्टोरी पेज का स्क्रीनशॉट ऐसे लिया या उन्होंने अपनी पिक भेजी, कोई भी प्रोडक्ट हो कोई भी, तो उसकी स्टोरी लगा दी, पेज को मेंशन कर दिया, बस। तो वो होता है। दूसरा होता है कि हम उनके पेज के बारे में या कोई अगर उन्होंने हमें कुछ आइटम भेजा है तो उसके बारे में हम उनको डिस्क्राइब करके मतलब बोल के ऐसे वीडियो बना के फिर स्टोरी लगाते हैं। तो 2 तरह की स्टोरी मेंशन होती है। तब देखो मेहनत तो लगती है, सिंपल कॉपी पेस्ट करना हो उसमें कोई मेहनत नहीं है, कि अगर उन्होंने अपनी कोई रील दी है उसको स्टोरी में लगाना है या फिर कोई फोटो है उसको लगाना है, तो उसमें क्या है, बस सिंपल लगा दिया, उसमें कोई मेहनत नहीं है। बट जब वर्बली हम अगर बोल के अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या फिर हम उनके पेज के बारे में बता रहे हैं कि हाँ ये फलाना ठिकाना ये पेज है, आप इसको फॉलो कीजिए, ये वो, तो देखो बोलेंगे तो थोड़ी सी तो मेहनत लगती है ना। और पता है आपको लगता है कि 15 सेकंड की वीडियो है तो 5 मिनट में बन जाती होगी, बट ऐसा नहीं है। 15 सेकंड की वीडियो के लिए आधा घंटा लग जाता है। पहले थोड़ा सा रेडी हो, फिर बोलो, 2-3 बार तो शॉट लेने पड़ते हैं, ऐसे सही से ना बोला जाए तो भी, तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद में फिर वो वीडियो एडिट करो, फिर लगाओ, तो देखो आधा घंटा लगता है, मेहनत भी लगती है ना, एनर्जी तो वेस्ट होती है। ये सब करने के बाद में भी अगर फिर कोई आपको पेमेंट ना दे तो फिर बुरा लगेगा ना। आप बताओ लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो मैंने भी यही गलती की थी। आपको हमेशा अगर आप करते हो, बिगनर्स हो या फिर नहीं भी हो, मेरी तरह पागल हो और हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो ना, तो ये गलती मत करना। मैंने भी यही गलती की थी, क्योंकि पता है क्या होता है, कुछ लोग है ना जब उनको प्रमोशन कराना होता है तो वो आपको है ना बार बार में मैसेज करेंगे, कब लगाओगे स्टोरी, कब लगाओगे, ये वो, फिर उनको पेमेंट के लिए, जैसे मैं भी पेमेंट एडवांस लेती हूँ हमेशा। बट कुछ लोग इतने प्यार से बोलते हैं, इतनी मीठी मीठी बातें करते, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो पेमेंट तो क्या है, बाद में दे ही देंगे भाई, मतलब ट्रस्ट कर लेते हैं। तो मैंने भी यही किया था, फर्स्ट टाइम किया, उन्होंने पेमेंट मुझे नहीं दी, मैंने उनकी स्टोरी वगैरह सब कुछ लगाई थी, बट मैंने उनकी सिंपल स्टोरी लगाई तो मुझे फील नहीं हुआ कि यार कोई बात नहीं, कोई मेहनत नहीं की थी तो नहीं दिए तो कोई बात नहीं।
फिर एक बार फिर से किसी का ऐसा ही प्रमोशन आया था, स्टोरी लगानी थी, तो मैंने उनसे बोला कि एडवांस पेमेंट होगा, तो कहते कि नहीं हम आपको दे देंगे ये वो, मतलब बहुत ऐसे बात करने मुझे सही लगे, तो मैंने ट्रस्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है, पेमेंट कहाँ जाएगी, मतलब दे देंगे यार, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब पेज भी उनका सही था, अच्छा था थोड़ा, तो मैंने उनकी स्टोरी जो थी वो लगा दी थी। बट फिर से मेरे साथ में वही हुआ, उन्होंने पेमेंट नहीं दी। मैंने उनको एक दिन बोला, दूसरे दिन बोला, बट मेरा नेचर है कि मुझसे बार में है ना, मुझसे मांगा भी नहीं जाता। और जो सीरियसली ऐसे जो होते हैं ना, अगर उनकी नीयत हो देने की तो वो एक बार में ही दे देंगे, वरना फिर उनको बोलते रहो, वो नहीं देने वाले। तो मुझे ये था कि ठीक है, मुझे ऐसे हो गया था कि नहीं देंगे तो चलो छोड़ो। फिर मैंने मतलब मैं अपना जो भी काम था वो रेगुलर करती थी, कभी कोई ज्वेलरी के या थोड़े बहुत ही, क्योंकि बहुत टाइम अगर आप मेरे पेज पे देखोगे ना, सॉरी मुझे पेज नाम आ रहा है, अगर आप मेरी प्रोफाइल देखोगे तो मैंने की है प्रमोशन, पेड प्रमोशन भी करती हूँ, बट बहुत कम करती हूँ, बहुत टाइम से करती हूँ। क्योंकि उसका रीज़न है कि आते तो हैं, बट ये आता है कि हाँ जैसे कोई ड्रेस का है या ज्वेलरी भी है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमें आउटर में कोई आप है ना लोकेशन पे जाके उस मतलब उसी हिसाब से वीडियोस वगैरह बनाओ। तो देखो मेरे लिए वो चीज़ पॉसिबल होती नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ अभी। ऐसे प्रमोशंस भी होते हैं, तो हर कोई अपना देखो, अगर कोई प्रोडक्ट भेज रहा है या कोई अच्छी ड्रेस भेज रहा है, तो वो आपसे ये भी बोलेगा ना कि अच्छी लोकेशन भी हो या बाहर ऐसा कुछ। तो मेरे लिए वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, तो मैं नहीं कर रही। घर पे रह के जितना कर पाती हूँ मैं उतना ही वही काम मैं लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेती। और कुछ ले ज़्यादा मैं प्रमोशन करती भी नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, घर का संभालना, बच्चे को संभालना, तो बहुत काम हो जाते हैं। तो देखो तीसरी बार भी मैंने सेम गलती रिपीट कर दी थी, और तीसरी बार मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, गुस्सा आया था, क्योंकि वो थी वर्बली स्टोरी। क्योंकि मैंने किसी का प्रोडक्ट जो था ना, पेज, उसके बारे में बोल के और पूरा डिस्क्राइब करके वैसे स्टोरी लगाई। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं हम आपको पेमेंट दे देंगे, आप ट्रस्ट करो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, पेज भी सही है और दे देंगे, कोई बात नहीं है। बट मेहनत तो की थी ना, स्टोरी लगाई, सब कुछ था, बट फिर उन्होंने भी पेमेंट नहीं दी। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, मुझे था कि अब नहीं देने वाले, तो मैंने फिर से उनका मुझे, क्योंकि यार वर्बली लगाना होता, वही मैंने आपको बताया कि मेहनत थोड़ी बहुत लगती है ना, फिर भी अगर कोई ऐसे करता है, क्योंकि पहले तो वो इतना बोलते हैं कब स्टोरी लगाओगे, कब स्टोरी लगाओगे, और जब उनको पेमेंट का बोलो तो जैसे कोई उनको सांप ही सूंघ गया हो, तो ऐसे करते हैं। फिर उस दिन के बाद में मैंने तो कसम खा ली कि अब मैं ऐसे लोगों की स्टोरी या कुछ भी काम नहीं करूँगी ऐसे लोगों के साथ में। हाँ अगर कोई एडवांस देता है तो ठीक है। अब एडवांस का मतलब ये भी नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड होते हैं या बहुत अच्छे जो पेज होते हैं ना, वो अगर आपको कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं, पेमेंट अगर वो आपको बाद में भी देंगे ना तो चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने अपना प्रोडक्ट तो अपने को भेजा है ना, कि चाहे पैसा दे या ना दे, प्रोडक्ट तो अपने पास है ही। तो ऐसे प्रमोशन आप कर सकते हो, बट एडवांस में है ना, बिना एडवांस लिए आप किसी की भी स्टोरी वगैरह ना मत लगाया करो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हम क्या है ना, गलती से उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर वो हमारे साथ में धोखा कर देते हैं। वो ये बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अब ट्रस्ट से ही बात आती है मेरी बड़ी तीसरी गलती की, जिसकी वजह से शायद मैं अपने है ना पैसे डुबो देती हूँ। मतलब सच में डूबने वाले थे ये मानो, बट कहीं ना कहीं मेरी किस्मत काम करी, टाइम अच्छा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो तीसरी गलती मैं आपको बताती हूँ। देखो ऑनलाइन सब लोग शॉपिंग करते हैं आज के टाइम पे, और गलत भी नहीं है, सब लोग करते हैं, सही होता है। बट आपने भी देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे ना बहुत ऐसे पेज हैं, मतलब मुझे लगता है कि सब लोगों के पेज होंगे। तो हम लोग भी क्या देखते हैं, अब जिनको शॉपिंग करनी होती है, तो अब मैं मेरी बात करती हूँ, तो मुझे भी है ना ड्रेस लेनी थी दिवाली के लिए, तो मैंने काफ़ी सारे पेज पे देखी कि, तो फिर मेरी नज़र में एक पेज आया जिसके फॉलोअर्स वगैरह भी अच्छे थे, और रिव्यू भी उन्होंने अपने चैनल, वो सॉरी चैनल नाम आ रहा है यूट्यूब की वजह से, और उनके जो है ना इंस्टाग्राम पे ऐसे कस्टमर रिव्यू होते हैं ना, वो भी उन्होंने अच्छे दे रखे थे। तो अब ट्रस्ट करने का तो यही होता है ना, अगर किसी के फॉलोवर्स अच्छे हैं, उनके रिव्यू अच्छे हैं, तो फिर हम लोग उन पे ट्रस्ट कर ही लेते हैं कि हाँ ये ट्रस्टेड पेज ही है। मैंने भी वही गलती की थी, तो मुझे ना सॉरी बोलते बोलते ना गला सूख जाता है सच्ची में। तो मुझसे भी यही गलती हुई थी कि मुझे ड्रेस लेनी थी, मैंने सब पसंद वगैरह कर ली, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मतलब ये आप मुझे सेंड कर देना, तो उनका पेमेंट एडवांस होगा।
तो फिर मैंने उनको बोला कि वैसे देखो ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करते हैं, जो भी पेज होते हैं ना, वो एडवांस ही लेते हैं। मैंने पहले भी की, ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं था शॉपिंग का। मैंने इससे पहले भी ड्रेसेस वगैरह, ज्वेलरी वगैरह मंगवा रखी है, बट ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ था। बट मेरे काफ़ी कहने पे भी उन्होंने कहा कि नहीं, पेमेंट आपका एडवांस ही होगा, चाहे आप फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हो हमसे। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, मतलब अच्छा ही है इनका इंस्टाग्राम जो पेज था शॉपिंग वाला। और जो पेज की डिटेल है ये अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अगर किसी को पर्सनली अगर मुझसे पूछना है कौन सा पेज था, क्या था, तो आप मुझसे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ताकि आपको भी आइडिया लगे और ऐसे जो पेज होते हैं उनसे आप भी दूर रहे। तो उनको मैंने ना ऑर्डर वगैरह जो भी था, पेमेंट भी मैंने अपनी कर दी थी। और मैंने उनको बोला था कि आप शाम तक है ना मेरा पार्सल, मेरा ये था कि आप पार्सल पैक कर दो, मेरा एड्रेस वगैरह जो भी था मुझे दिखा दो, देन फिर मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। पेमेंट का ऐसा वो नहीं था मेरा कि मैं करना नहीं चाहती थी, क्योंकि सब लोग है ना एडवांस में ही लेते थे, तो ये तो मुझे भी पता है। बट अगर किसी से फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा मन में होता है कि क्या पता कैसे है, मतलब ट्रस्टेड है भी या नहीं भी। तो मुझे ऐसे थोड़ा था। तो वो कहते कि नहीं, हम आपको शाम तक है ना पिक भेज देंगे, आप पेमेंट कर दो। तो मैंने ना पेमेंट अपना जो भी था 5,000 का था, मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ। तो मैंने अपना पेमेंट 5,000 कर दिया था, और ये चीज़ भी खुशी के पापा को नहीं पता थी। तो यही होता है कि अगर देखो हस्बैंड को अगर कोई चीज़ पता है ना, तो इतना मन में डर नहीं होता है। बट अगर छुप के कोई काम करते हैं ना, तो उस चीज़ में डर तो लगता ही है। तो वैसे तो मैं इनको हर बात बताती हूँ, बट कुछ कुछ ऐसी बातें होती है कि नहीं बता पाती हूँ या बाद में बताती हूँ, फिर मुझे डांट पड़ती है। तो मैंने ना उनकी पेमेंट जो थी वो कर दी थी, और मुझे था फिर मैं भी अपने काम में बिजी हो गई थी। तो फिर मैंने शाम को आई थिंक 7 या 8 बजे के आसपास है ना मैसेज चेक किया उनका कि भाई पार्सल की पिक आई है या नहीं। और शाम तक उन्होंने मुझे कोई भी पिक वगैरह सेंड नहीं की। तो मैंने उनको ना व्हाट्सएप पे ही कॉल किया, सिंपल कॉल भी किया था, बट उनका नंबर स्विच ऑफ था। व्हाट्सएप पे रिंग जा रही थी, बट फ़ोन है ना पिक नहीं कर रहे थे। फिर इनको इंस्टा, और मैंने उनके इंस्टा पे भी मैसेज किए, तो वो मतलब देख ही नहीं रहे हैं कुछ भी। बट शाम तक जब उनकी कोई भी है ना पिक वगैरह नहीं आई, तो फिर मुझे ये हुआ था कि मैंने पेमेंट भी भेज दिया। और मतलब पेमेंट के लिए अगर कोई आपको इतना ऐसे कर रहा है कि नहीं आप पेमेंट भेजो, और फिर आपकी कोई वो बात मान ही नहीं रहे हैं। आपने अगर बोला है कि आप मुझे पिक सेंड कर दो पार्सल की, तो यार शाम तक तो पैक हो ही जाता है ना। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसे हुआ कि कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने, ऐसे ही पैसे भी दे दी और पेज मतलब इन्होंने है ना पार्सल की पिक भी नहीं भेजी है मुझे। तो फिर मैं रात को ऐसे आई थिंक सोने से पहले 9:30 के आसपास फिर मैंने उनको कॉल की, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर मैंने ना उनके पेज पे ऐसे ना पोस्ट वगैरह देखती रही। तो बहुत मतलब ऐसे कुछ पुरानी पोस्ट थी ना, उस पे किसी के कमेंट थे, क्योंकि ऐसे लोग पता है क्या करते हैं, जो भी नई नई पोस्ट पे अगर कोई नेगेटिव कमेंट होता है तो वो डिलीट कर देते हैं। सबको यही है, अगर कोई बचना चाहता है तो वो डिलीट कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव रखेगा। तो उनकी कुछ पुरानी पोस्ट में है ना 5-6 घंटे पहले ही कुछ कमेंट आए हुए थे, 1 या 2 जनों के थे वो। तो उसमें उन्होंने बोला था कि ये बंदा फ्रॉड है, पैसे ले लेता है और है ना कोई भी ड्रेस सेंड नहीं करता है, ये वो। फिर कंटिन्यू मैं उनकी जो पोस्ट देख रही थी ना, मतलब नई पोस्ट पे वो कमेंट नहीं थे, बट पुरानी पोस्ट पे थे वो। और वो एक एक उसने मतलब कंटिन्यू, हो सकता है कि उस इंसान के साथ में उन्होंने फ्रॉड किया हो, तो उन्होंने कई पोस्ट पे ना कंटिन्यू मतलब कमेंट कर रखे थे। तो फिर मैंने देखे, फिर मैं थोड़ा सा डर गई थी कि मेरे पैसे तो गए। पर मैंने कहा 5,000 ही थे, अगर मैंने, क्योंकि एक जो ड्रेस थी वो हैवी सी थी, वो थोड़ी ज़्यादा प्राइस की थी। तो पहले मेरा था कि मैं वो वाली लूँ, बट मुझे था कि ठीक है मैंने वो ड्रेस नहीं ली, अब 5,000 है तो देखा जाएगा, अब कल बात करेंगे। तब तक मैंने इनको भी नहीं बताया था। तो फिर मैंने सुबह फिर से ना उनको मैसेज किए, कॉल किए, कोई रिस्पांस नहीं, कुछ भी नहीं। दिन अच्छा था, किस्मत अच्छी थी, पता नहीं क्या भगवान जाने, बस भगवान के ऊपर ही था। मैंने कहा कि ठीक है डूब गए तो डूब गए, अब क्या हो सकता है, और मैं सुबह इनको बता दूंगी। मतलब मेरा यही था कि रात भर तो नहीं, वरना तो सोने नहीं देंगे, मेरे को इतने डांट लगाएंगे। तो मैंने इनको नेक्स्ट डे बताने का सोचा ही था, ये ना ऑफिस जाने वाले थे ना, उससे पहले मैंने सोचा कि अब इनको बता देती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे भी टेंशन थी यार, होता है कि चाहे पैसे थोड़े से भी हो, पर अगर इस तरह से अगर कोई ना फ्रॉड के अंदर या कुछ ऐसे चले जाए तो दुख होता है, सबको ही होता है, चाहे वो 500 रुपये भी क्यों ना हो। तो मैंने 5,000 रुपये लगा दिए थे। तो मैं इनको बताने वाली थी, उससे पहले मैंने ऐसे ही फ़ोन चेक कर रही थी, तो उनका एक स्क्रीनशॉट आ गया
कि आपके पैसे है ना हमने वापस रिटर्न कर दिए हैं, वो ड्रेस हमारे पास में अभी अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो फिर मैंने उनको कोई भी मैसेज नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस इतना कहा कि अगर ये बात थी तो आप मुझे कल बता देते या ये वो, बस 1-2 मैसेज करके। मुझे मन में वो खुशी थी कि ठीक है मेरे पैसे आ गए, वरना डूब जाते। मैंने तो सोच लिया था कि अब 5,000 रुपये ये नहीं आने वाले, बट ठीक है उन्होंने मुझे भेज दिए। क्या पता, मतलब वो मुझे नहीं पता कि ऐसे, क्योंकि उन्होंने है ना फिर, क्योंकि मैंने कई लोगों से उनके बारे में पूछा ये सब होने के बाद में, तो कई लोगों के साथ उन्होंने ना फ्रॉड कर रखा था। उनसे पेमेंट तो ले ली बट उनके पास में कोई भी ड्रेस वगैरह उन्होंने नहीं भेजी। तो मुझे भी यही हुआ था कि अब मेरे पैसे भी गए, बट मेरे उन्होंने पैसे भेज दिए। तो फिर मैंने इनको बाद में बता दिया था। तो अब हस्बैंड तो देखो बोलते ही हैं कि सोच समझ के करना चाहिए, ये वो मार्केट है ना। इनको भी है ना ऑनलाइन शॉपिंग कम पसंद है, मतलब ड्रेस वगैरह इन सब की। बाकी जैसे अमेज़ोन और जो हम ऐप से करते हैं वो सब तो चलता ही है, बट इंस्टाग्राम के स्टोर से इन सब से इनको शॉपिंग करना कम पसंद है। तो फिर इन्होंने मुझे बोला किया, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे भी यही था कि हाँ मैंने गलती तो की है। और हमेशा अगर आप भी इस टाइप की अगर गलती मत करना कभी भी। अब यही होता है, देखो ट्रस्ट हम कर लेते हैं अगर किसी के रिव्यू देखते हैं या किसी के फॉलोवर्स देखते हैं कि हाँ इतने हैं तो पेज अच्छा ही होगा, बट नहीं, आप पूरी उसकी डिटेल लिया। तो फ्रॉड करने वाला तो कहीं भी हो सकता है, तो आपको पूरी उसकी डिटेल लेके, और अगर आपने पहले अगर किसी से शॉपिंग कर रखी है ना, तो मेरा मानना तो यही है कि आप उसी से ही शॉपिंग कीजिए। आप कोई भी जो नए पेज होते हैं ना, इन पे थोड़ा ट्रस्ट कम करिए, क्योंकि आजकल हर कोई पेज अपना ओपन कर लेता है, बना लेता है, और वो ऐसे फ्रॉड करते हैं। तो अभी ऑनलाइन के अंदर ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखना। और अगर आपको पेज जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पेज के बारे में बता दूंगी, ताकि आप लोग भी सतर्क रहिए, सावधान रहें। अब बारी आती है मेरी 4th गलती की, जो बहुत बड़ी थी। मतलब मैं उस गलती से तो बच गई हूँ सच में। तो मैं आपको बताऊं तो देखिए, वो भी ऑनलाइन से ही रिलेटेड है। अभी आपने देखा होगा कई ऐसे पेज होते हैं जो कि शॉपिंग का डालते हैं, ठीक है। उनका जो पेज होगा ना वो किसी ड्रेस का होता है, किसी ज्वेलरी का होता है, क्योंकि औरतों को जाल में फंसाना। मैंने कहा ना कि अगर ये सब कोई फ्रॉड या कोई भी स्कैम वगैरह होते हैं ना, औरतों को ही ज़्यादा ऐसे करते हैं, उनको ही टारगेट करते हैं। क्योंकि हम तो थोड़े बहुत पागल होते हैं ना, औरतें ज़्यादा दिमाग अपना यूज़ नहीं करती, कभी कभार मतलब करती हैं, बट कुछ पॉइंट ऐसा होता है ना कि फेमस होने के चक्कर में या लालच के चक्कर में हम लोग गलतियां कर देते हैं। यही सब गलतियां मैंने की हुई है, जो कि मैंने आपको बताई, और सब सच्ची सच्ची बताई है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। मैंने भी सिर्फ थोड़ा सा ये होता है ना ग्रो करने के चक्कर में और इन सब के चक्कर में ही ये गलतियां हुई है मुझसे, जिनका अब मैं ध्यान रखती हूँ। तो अभी ये जो गलती होने वाली थी ना लास्ट वाली, ये अभी थोड़े दिन तो क्या, मुझे लगता है 4 या 5 दिन पहले की ही बात है। तो आपने देखा हो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऑनलाइन ऐसे पेज होते हैं, उनका प्रोडक्ट तो कुछ और होगा, बट वो आपको ऐसे मैसेज करेंगे पेड प्रमोशन, ठीक है। पेड प्रमोशन के लिए तो हम लोग बोलते हैं, जो भी बात होती है कर लेते हैं उनसे कि हाँ अवेलेबल है पेड प्रमोशन, ये हमारे चार्जेस है, ये वो। तो उन्होंने, उनका पेज था ड्रेस से रिलेटेड था। अब ये पेज भी अगर आपको जानना है तो आप मुझे मुझे मैसेज करके पूछ लेना। अभी मैं किसी का भी पेज यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, उड़ता तीर क्यों हो, पता नहीं कौन कैसा हो, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इतना, मतलब मैं ओपन होकर नहीं बोलना। ये था कि देखो उनका प्रोडक्ट कुछ और था, और जब उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने कुछ और प्रोडक्ट दिखाए कि आपको ना इसका स्टोरी लगाना है, और हम आपको 15 या 20 हज़ार दे देंगे, आप इस तरह से ये स्टोरी लगा लो। सिंपल प्रोडक्ट थे वो। तो उनकी सिर्फ स्टोरी लगाने के लिए उन्होंने बोला मुझे, और बोला कि जो हमारे प्रोफाइल में जो लिंक है उसके लिए वो लिंक आपको उसमें पेस्ट कर देना है स्टोरी में, ताकि उस लिंक के थ्रू वो ये प्रोडक्ट खरीद सकें। तो उन्होंने इतना चार्जेस और ऐसे बताया ना, तो मुझे थोड़ा ऐसे हुआ कि हो रहा था कि ये मुझे कोई फ्रॉड लग रहा है। फिर मैंने उनका पेज, जो उनका सेकंड पेज, दूसरा पेज था जिस पे वो सारे प्रोडक्ट है ना अवेलेबल थे, जहाँ से परचेज करने का था, और उनकी प्रोफाइल में एक लिंक भी था, जैसे कि आपको सब देते हैं ना कि इस लिंक पे क्लिक करो, फिर फॉर्म फिल करो, जो भी इनकी फॉर्मेलिटी होती है, तो उस टाइप से लिंक था। तो मैंने उनका पेज चेक किया, तो कमेंट जो सेक्शन थे ना वो ऑफ थे कुछ पोस्ट के, बस कमेंट सेक्शन ऑफ थे। तो मैं समझ गई थी कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था उसी टाइम पे। फिर मैंने कुछ और उनकी पुरानी
कुछ ऐसे पोस्ट थे ना वो देखे, तो वहाँ पे कमेंट थे कि बंदा फ्रॉड है, ये अकाउंट हैक कर लेता है, हमारे पैसे डूब गई है वो, तो कई लोगों ने ना कमेंट कर रखे थे। बट कुछ पोस्ट पे ऑफ ही थे, तो हो सकता है कुछ वो डिलीट करना भूल गया होगा, तो वो रह गए थे कमेंट। तो फिर मैंने जो कमेंट जिन लोगों ने किए थे उनसे मैसेज करके, क्योंकि ये होता है देखो, हालांकि मेरा लेना देना नहीं था, मैं वो करने वाली भी नहीं थी प्रमोशन, बट मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी थी आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आपके पास में भी अगर ऐसे पेड प्रमोशन आते हैं या फिर ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं, तो आप लोग है ना ऐसे लिंक्स पे या ऐसे लोगों से दूर ही रहे। तो इसीलिए बस मेरा इतना ही मतलब था। तो मुझे ये था कि पहले मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लूँ कि यार सच में फेक है भी या नहीं भी, क्योंकि कभी कभी हमें थोड़ी गलतफहमी भी हो जाती है। अगर मैसेज करके पूछा तो उन्होंने मुझे पूरी डिटेल बताई कि नहीं हमारा अकाउंट भी हैक हो गया था, हमने फिर दूसरा अकाउंट बनाया। फिर एक दो जनों से पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ हमारा मतलब ये होता है ना लिंक से वो क्या करते हैं आपके फ़ोन को भी ट्रैक कर लेते हैं। और आपको पता ही होगा आजकल बहुत मतलब पता नहीं कहाँ से इतना दिमाग लेके आते हैं, कितनी ट्रिक होती है लोगों के पास में, और जो भी अपने फ़ोन में डिटेल है वो उनके फ़ोन में चली जाती है। और अगर आपका अकाउंट है तो वो पूरा साफ़ हो जाता है। तो कई लोगों के साथ में वो सब भी था, तो मतलब मैं डर गई थी। और मैं पता सच बताऊं तो मैं उनके लिंक पे ना क्लिक करके देखने वाली थी कि भाई ये लिंक फॉर्म क्या है या क्या है, बट मैंने नहीं किया था। ये गलती मैंने नहीं की, अदरवाइज़ तो मुझे लगता है कि मेरा अकाउंट भी जाता, मेरे पैसे जाते, मतलब सब कुछ चला जाता है यार, इतनी मेहनत किया हुआ सब कुछ जाता मेरा, बट मैंने नहीं किया था। तो ये गलती अब भी मतलब मैं करते करते बची थी ना। तो मुझे ऐसे बहुत इन दिनों में ऐसे 2-3 दिन से मेरा यही था कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि ये सब चीज़ें अब भी चल रही है। तो कहीं किसी के साथ में कोई भी अगर बिगनर है या कोई लालच के अंदर या फेम के चक्कर में ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना कर दे, क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ था, बट फंस जाते हैं, फंसने वाले होते हैं ना वो फंस जाते हैं, उनका बहुत नुकसान हो जाता है। तो मेरा यही था। तो फिर उसके बाद में मैंने उनको बोल दिया नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मैंने उनको डायरेक्ट ब्लॉक मार दिया। और खुश के पापा को मैंने बता दिया था, उन्होंने बोला कि ब्लॉक कर दो, और बहुत ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। तो मैंने उसी टाइम पे वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया, और शुक्र है मैंने कोई भी लिंक पे ना क्लिक नहीं किया था। तो प्लीज़ अगर ये सब गलतियां अगर आपसे भी हुई है या कभी इन फ्यूचर होने वाली हो, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना इन सब चीज़ों का जो भी मैंने बताया है, क्योंकि ये सब मेरे साथ में हो रखा है। तो बस यही मतलब वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि मैं आपके साथ में शेयर करूं। और जो भी बिगनर्स है, छोटे क्रिएटर हो चाहे बड़े क्रिएटर हो, सब लोग गलतियां कभी ना कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो देखो हम है ना गलतियां करना नहीं चाहते हैं, बट हो जाती है कभी कभी, दिमाग नहीं चलता है अपना। सो आज का वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसी के साथ में ऐसे फ्रॉड ना हो। और प्लीज़ ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। आप चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सोच समझ के करें, ऐसे लोगों से दूर रहे। आपका अकाउंट जो अपना अकाउंट है वो बचाएं, किसी भी लिंक पे ऐसे ही क्लिक ना करें, क्योंकि अगर आपने एक लिंक पे क्लिक किया उधर से आपका पूरा अकाउंट साफ। तो बस यही था आज की वीडियो में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग। इसके बाद में मैं व्लॉग शूट करने वाली हूँ, कई चीज़ें आपके साथ में अलग शेयर करूँगी, मतलब ये नहीं ड्रेस से रिलेटेड और ये सब चीज़ें। तो चलिए ये वाला वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, बट प्लीज़ आप इसको पूरा देखना। और अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो प्लीज़ इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। खमा गणिसा, टेक केयर, बाय बाय।